एक खूबसूरत विधवा एसडीएम की गाड़ी एक मामूली पंचर की दुकान पर आकर रुकी, पर उनका मकसद गाड़ी ठीक कराना नहीं था। हाथों में ग्रीस लगाए टायर खोलते इस लड़के के पास जब यूपीएससी की किताब खुली दिखी तो साहिबा की नजरें ठहर गईं। जैसे ही उस लड़के ने गाड़ी के नीचे छिपा एक खुफिया जीपीएस ट्रैकर निकाला, एसडीएम साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बंद कमरे में उस रात जो राज खुला, क्या वो एक गरीब छात्र की किस्मत बदलने आया था या कोई बड़ा खतरा? चमचमाती सरकारी बोलेरो एक धूल भरी दुकान पर रुकी। अंदर से खूबसूरत एसडीएम देविका बाहर निकली। उनकी नजरें सामने बैठे युवक पर टिक गईं। राघव हाथों में ग्रीस लगाए एक टायर खोल रहा था, लेकिन उसके बगल में लक्ष्मीकांत की भारी किताब खुली थी। देविका ने जानबूझकर अपनी लाल फाइल जमीन पर गिरा दी। कुछ पन्ने उड़कर राघव के जूतों के पास गिरे। राघव ने पन्ने उठाए और उन्हें ध्यान से देखा। मैडम, धारा 144 का यह आदेश कानूनी रूप से गलत है। एक पंचर वाले के मुंह से यह सुनकर देविका चौंक गई। उसने अपनी धूप का चश्मा धीरे से नीचे किया। तुम कौन हो और यह किताब क्यों पढ़ रहे हो? राघव ने टायर से एक कील बाहर निकाली। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैडम। किताबें खरीदने के लिए यह दुकान चलाता हूँ। देविका की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह एक बहुत बड़े जमीन घोटाले की गुप्त जांच कर रही थी। उसे एक बेहद तेज और भरोसेमंद दिमाग की तलाश थी। मेरा टायर जल्दी ठीक करो, देविका ने आदेश दिया। राघव ने जैक लगाया और पहिया बाहर निकाला। अचानक उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने मडगार्ड के अंदर से एक छोटी सी काली डिवाइस निकाली। मैडम, आपकी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा है। देविका का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। वह समझ गई कि उसके अपने ही लोग गद्दार हैं। उसने राघव की आंखों में देखा, जो बिल्कुल शांत था। इसे पत्थर से कुचल दो, देविका ने तुरंत फैसला लिया। राघव ने बिना सवाल किए ट्रैकर को चकनाचूर कर दिया। देविका ने अपनी गाड़ी की चाबी राघव की तरफ उछाल दी। दुकान बंद करो, आज तुम मेरे ड्राइवर हो। यह देविका का पहला बड़ा और जोखिम भरा दाव था। राघव ने अपने गंदे हाथ पोंछे और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कहाँ चलना है मैडम? उसने शीशे से देखकर पूछा। शहर के सबसे पुराने सरकारी गेस्ट हाउस चलो। रास्ते में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। देविका ने अपनी फाइल से एक पुरानी डायरी निकाली। मेरे दिवंगत पति ने मरने से पहले कुछ कोड लिखे थे। मैं उन्हें अब तक डिकोड नहीं कर पाई हूँ। राघव ने गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रोक दी। उसने पीछे मुड़कर वह डायरी अपने हाथों में ली। पन्नों पर अजीब से नंबर और कुछ अधूरे शब्द लिखे थे। राघव की आंखें पन्नों पर तेजी से दौड़ने लगी। यह कोई साधारण कोड नहीं है मैडम। यह शहर के पुराने खसरा नंबरों का पैटर्न है। देविका की सांसें तेज हो गई। क्या तुम इसे पूरी तरह सुलझा सकते हो? मुझे थोड़ा वक्त और एक शांत जगह चाहिए। गाड़ी गेस्ट हाउस के पिछले दरवाजे पर जाकर रुकी। अंदर जाते ही देविका ने सारे दरवाजे लॉक कर दिए। वह कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। राघव मेज पर बैठकर उन नंबरों को सुलझाने लगा। 2 घंटे बाद उसने अपनी कलम मेज पर रख दी। मैडम, यह शहर की बेशकीमती जमीनों की लिस्ट है, जिन पर बड़े नेताओं का अवैध कब्जा है। देविका ने राहत की सांस ली और राघव के करीब आई। तुमने आज मेरी जो मदद की है, उसका कोई मोल नहीं। उसने राघव के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। मैं तुम्हें अपनी स्पेशल टीम में कंसल्टेंट रखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, राघव? राघव ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी फीस बहुत ज्यादा होगी एसडीएम साहिबा। चिंता मत करो, सरकार तुम्हें अच्छा स्टाइपेंड देगी। तभी बाहर किसी गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने की आवाज आई। खिड़की से झांककर देविका ने नीचे देखा। 3 काली गाड़ियां गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी थी। कुछ हथियारबंद गुंडे तेजी से सीढ़ियों की तरफ आ रहे थे। उन्हें मेरी लोकेशन पता चल गई, देविका बुदबुदाई। उसने तुरंत अपने पर्स से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली। राघव ने कमरे के दूसरे दरवाजे को देखा। यह रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता है। हमें वहां से पीछे वाले जंगल में निकलना होगा। देविका ने बिना झिझक राघव का हाथ पकड़ लिया। तुम रास्ता दिखाओ,
पीछे से मैं कवर दूंगी। दोनों चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऊपर कमरे का दरवाजा जोर से टूटने की आवाज आई। बेसमेंट में बहुत अंधेरा और सीलन की बदबू थी। एक गुंडा टॉर्च जलाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। देविका ने बंदूक उठाई, लेकिन राघव ने उसका हाथ रोक दिया। उसने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। राघव ने पास पड़े एक पुराने जनरेटर को देखा। उसने जनरेटर का तार पास के लोहे के गेट से छुआ दिया। गुंडे ने जैसे ही वह गेट पकड़ा, उसे जोरदार करंट लगा। वह चीख मारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अब भागो, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों बेसमेंट की छोटी सी खिड़की से बाहर निकल आए। रात के अंधेरे में वे जंगल की तरफ भागने लगे। देविका के पैर में मोच आ गई और वह लड़खड़ाई। राघव ने उसे तुरंत अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। दोनों की सांसें तेज थी और चेहरों पर पसीना था। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें गहराई से मिली। मैं ठीक हूँ, आगे बढ़ो, देविका ने धीरे से कहा। वे किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुँचने में कामयाब रहे। वहाँ पुलिस कमिश्नर की पेट्रोलिंग गाड़ी गश्त कर रही थी। देविका ने तुरंत अपना आईडी कार्ड दिखाया। कमिश्नर साहब को फोन मिलाओ, अभी। 1 घंटे बाद सारा मामला पुलिस अफसरों के सामने था। वह डायरी और डिकोड किए गए पन्ने पूरी तरह सुरक्षित थे। शहर के बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ वारंट जारी हो गए। राहत की सांस लेते हुए देविका और राघव बाहर निकले। देविका ने एक आधिकारिक नियुक्ति पत्र राघव की तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारी नई नौकरी का सरकारी ऑर्डर है। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च अब मेरी जिम्मेदारी है। राघव ने पत्र लिया और हल्की सी मुस्कान दी। शुक्रिया मैडम, लेकिन मैं इसे अपने दम पर चुकाऊंगा। देविका ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं इंतजार करूंगी जब तुम एक IAS अफसर बनकर लौटोगे। राघव ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बोलेरो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गई। राघव ने अपनी लक्ष्मीकांत की किताब वापस उठा ली